नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अलोका हेडाउ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और स्क्विंट की सर्जन हूं, जिसको कहते हैं भेंगापन। नाउ भेंगापन क्या है? एक आंख और दूसरी आंख अगर एक अलाइनमेंट में ना रहने से भेंगापन कहा जाता है। अगर आंख बाहर की तरफ होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोट्रोपिया। अगर आंख अंदर की तरफ होती है तो उसको कहते हैं ईजोट्रोपिया। ये सबसे कॉमन वाले दो टाइप ऑफ स्क्विंट्स है। भेंगापन होने से क्या होता है? भेंगापन होने से आंखों को रोशनी जाने में दिक्कत होती है। सपोज एक आंख आपकी बाहर की तरफ है तो वो आंख ब्रेन उसको यूज ना करके लेजी आई बना देता है, जिससे आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूसरा, अगर दोनों आंख साथ में काम ना करे तो हमारा ब्रेन और आंख का कोऑर्डिनेशन, जिससे हमें 3 डायमेंशनल विजन मिलता है, वो भी लॉस हो जाता है। सो चीज़ों की गहराइयाँ या चीज़ों की थिकनेस, लंबाई, ये सारे जो हमें एक्स्ट्रा इनपुट्स मिलते हैं, ये हमें नहीं मिलते। छोटे बच्चों को बचपन में अगर ये इनपुट्स नहीं दिए जाए तो ब्रेन और आंख के डेवलपमेंट पाथवे में प्रॉब्लम आ सकती है। 8 साल की उम्र तक अगर भेंगापन को ठीक ना किया जाए तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी खत्म होने लगती है और ये 3 डायमेंशनल का विजन पाथवे भी बनने से नहीं बनता। एल्डर एज ग्रुप जो होता है, सपोज 20, 22, 25 उम्र के पेशेंट्स को भेंगापन ठीक करा जा सकता है। कॉस्मेटिक अच्छा आउटकम आ सकता है, बट ये जो पाथवेज है जो हमारे ब्रेन और आंखों के बीच में बनते हैं, ये पाथवेज रीगेन नहीं हो सकते। इस वजह से भेंगापन को ट्रीट करना, करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे के आयुष में भेंगापन को ठीक करना चाहिए। अब भेंगापन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? पहले तो भेंगापन होने वाले पेशेंट्स को आई का चेकअप या चश्मे का चेकअप कंपलसरी है। कई बार आई साइट या आंख में नंबर आने की वजह से भी भेंगापन आ सकता है, और इन पेशेंट्स को अगर हम बराबर तरीके से चश्मा दे तो भेंगापन काफी हद से कम हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है एक्सरसाइजेस। अगर एक आंख कम काम कर रही है या लेजी है, सो इन आंख के लिए पैचिंग के एक्सरसाइज या पैच थेरेपी जिसे बोला जाता है, वो हम ऑप्शन में देते हैं। कुछ पेशेंट्स को विजन थेरेपी या कंप्यूटर गेम बेस्ड थेरेपी प्रोग्राम से भी आंखों का अलाइनमेंट वापस आ सकता है। कम उम्र में अगर आंख में चोट लगने की वजह से या आंखों में मोतिया या कोई नस में दबाव आने की वजह से अगर भेंगापन आता है तो प्राइमरी प्रॉब्लम को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। भेंगापन के सर्जिकल ऑप्शंस क्या है? भेंगापन के सर्जरी में हम आई के मसल को सर्जरी करते हैं। हमारी आंखों के आजू बाजू 6 मसल होते हैं और ये दोनों साइड के मसल्स एक दूसरे की अलाइनमेंट में या सिंक में चलते हैं। कई बारी भेंगापन को ट्रीट करने के लिए हमें दोनों आंखों के मसल्स को ऑपरेट करना पड़ सकता है। सर्जरी एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे आंखों के मसल को टाइट या लूज किया जाता है। इस सर्जरी में आंखों के अंदर कोई भी इम्प्लांट या कोई भी प्रोसीजर हम नहीं करते हैं, जिससे इस सर्जरी को हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी मानते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी होने की वजह से ये और ज्यादा सेफ है। ये सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट को कभी भी चश्मा लगना या रेटिना में प्रॉब्लम आना या आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ना, ये सब नहीं होता है। बाहर के मसल्स को अलाइनमेंट करने से ब्रेन और आंख का कोऑर्डिनेशन रीगेन होता है। कई बार ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा एक्सरसाइज या विजन थेरेपी करना पड़ सकता है।
आंखों के भेंगापन की सर्जरी के में हम सूचर या मटेरियल जो भी यूज करते हैं वो एब्जॉर्बेबल या बॉडी के अंदर घुल जाने वाला ही मटेरियल यूज करते हैं। सो बाहर से कोई स्टिच या कोई स्कार या कोई दाग दिखता नहीं है। सो ये कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छी सर्जरी है। अब इस सर्जरी को कब करना चाहिए? भेंगापन की सर्जरी करने की कोई प्रॉपर उम्र नहीं है। कहने में ऐसा है कि जितनी जल्दी आइडेंटिफाई होता है उतनी ही जल्दी इसको ट्रीट करना चाहिए। 6 महीने के बच्चों से लेके 80 साल की उम्र तक हम भेंगापन को ट्रीट करते हैं, बट 10 साल की उम्र के पहले 10 साल की उम्र से कम बच्चों में अगर ये सर्जरी करा जाता है तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कम आयुष में सर्जरी करने से सर्जरी का अमाउंट भी कम करना पड़ता है और रीवायरिंग जल्दी हो जाने की वजह से इन बच्चों में वापस भेंगापन आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट कॉस्मेटिक या 20s में 30s में सर्जरी करवाना भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे हमें लुक्स के लिए या कॉस्मेटिक के लिए अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कई बार स्क्विंट या भेंगापन की सर्जरी में माना जाता है कि ये फेल हो जाती है, बट ये एक मिथ है। कुछ पेशेंट्स में अगर आंखों की रोशनी कम है या उनको ब्रेन की कोई बीमारी है, जैसे है सीजर्स या डेवलपमेंटल डिले पेशेंट्स है, उनमें भेंगापन वापस आना कॉमन है। बट दूसरों पेशेंट्स में अगर हम जल्दी सर्जरी करवा देते हैं तो हम जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं। बच्चों का आई चेकअप कब करना चाहिए? बच्चों के आई चेकअप में कभी देरी ना करें। दोनों आंखों से जब बच्चे देखते हैं तो एक आंख की अगर नजर कमजोर है तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगी। डॉक्टर के वहां जब जाते हैं तो एक एक आंख का अलग से चेकअप होने की वजह से एक आंख में अगर नजर कमजोर है तो ये जल्दी आइडेंटिफाई और जल्दी ट्रीट हो सकता है। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है या जल्दी महीनों में आ चुका है तो इन बच्चों को पहले महीने में कंपलसरी आई चेकअप करना जरूरी है। उसके बाद हर 6 महीने में कंटिन्यूअसली 16 इयर्स की उम्र तक आई चेकअप्स करवाना जरूरी है। अगर बच्चा फुल टर्म है और नॉर्मल बर्थ है तो इन बच्चों में हर साल एक बार 16 उम्र की एज तक आई चेकअप करवाना जरूरी है। कोई भी बच्चे का अर्ली आई चेकअप होने से, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से आई के आने वाले बीमारियां हम आइडेंटिफाई करके जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। आई चेकअप में 6 महीने के बच्चे को भी आई साइट है कि नहीं, ये पीडियाट्रिक आई डॉक्टर डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है या एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, स्पेशल चाइल्ड है, तो भी पीडियाट्रिक आई डॉक्टर के पास जाइए ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट हो सके। आज इतने टिप्स के साथ मैं आपकी विदाई लेती हूँ। नमस्ते।